स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कि किस तरह से आपके जन्म के महीने से आपका राशि रत्न जुड़ा हुआ है। तो किस महीने के लोग कौन सा रत्न पहने और वो रत्न पहनने से आपको क्या फायदे होंगे, आपका स्ट्रगल किस तरह से कम होगा, इस बारे में आज पंडित जी से बात करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि वो मोती के साथ गोमेद पहन लेते हैं। क्यों पहनते हैं, कोई तर्क नहीं है उसका उनके पास, लेकिन मोती के साथ गोमेद पहने हुए आपको बहुत सारे लोग दिखाई देंगे। लेकिन आप भूल कर भी मोती के साथ गोमेद मत पहनिएगा। मोती चंद्रमा का रत्न है, गोमेद राहु का रत्न है। अगर एक साथ पहनेंगे तो मानसिक रूप से इम्बैलेंस हो सकते हैं, असंतुलित हो सकते हैं, मानसिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। तो भूल कर भी मोती के साथ किसी भी हाल में गोमेद मत पहनिएगा। मोती और गोमेद का जो कॉम्बिनेशन है ये काफी खतरनाक हो सकता है। पंडित जी, अब हमें बताइए 27 दिसंबर 2022 यानी कि मंगलवार का पंचांग क्या है? दिनांक 27 दिसंबर 2022, दिन मंगलवार। तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, रात के 10:52 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, दोपहर के 2:27 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, आज हम अलग अलग महीनों में पहने जाने वाले अलग अलग रत्नों की बात कर रहे हैं। तो ये बताइए कि अलग अलग महीनों में अलग अलग रत्नों का संबंध क्या है आखिर? अदिति, इसके पीछे 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। किस महीने में जन्म लेने से आपके ऊपर दरअसल किस ग्रह का प्रभाव होता है, ये बड़ा फिक्स हो जाता है। हालांकि ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नहीं है, ये डिसाइड होता है ऋतुओं के हिसाब से। लेकिन फिर भी अंग्रेजी कैलेंडर समझना आपके लिए आसान होगा। अगर हम आपसे कहें कि वसंत ऋतु में आपका जन्म हुआ है तो समझना थोड़ा कठिन होगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आपका जन्म मार्च या अप्रैल के महीने में हुआ है, जिस समय वसंत ऋतु होती है, तो आप थोड़ा आसानी से समझ पाएंगे। इसीलिए अलग अलग महीनों में, जैसे हम जनवरी की बात करते हैं, तो जनवरी का महीना शिशिर ऋतु का महीना होता है, शनि उसके स्वामी हैं। तो उसके साथ जो प्लस माइनस जुड़ा हुआ है जनवरी का, उसको देखते हुए हम रत्न बताएंगे। फरवरी का महीना भी शिशिर ऋतु का महीना है, शनि का सेकेंडरी पार्ट है, वहां पर शनि कुंभ वाले पार्ट पे होते हैं, तो वहां पर भी हम अलग रत्न बताएंगे। इसी तरह से आप देखें कि मई जून का जो महीना होता है वो ग्रीष्म ऋतु का महीना होता है, सूर्य उसके स्वामी है। तो सूर्य के महीने में जो लोग मई जून में जन्म लेते हैं, तो सूर्य के 2 हिस्से हो गए। मई का सूर्य अलग है, जून का सूर्य अलग है, तो दोनों के रत्न भी अलग अलग होंगे। उसी तरह से जुलाई और अगस्त का महीना वर्षा ऋतु का महीना है। जुलाई की वर्षा का मामला दूसरा है, अगस्त की वर्षा का मामला दूसरा है। हालांकि दोनों का स्वामी चंद्रमा होता है। तो हम जुलाई बॉर्न वाले व्यक्ति को कहेंगे कि भाई तुम माणिक्य पहनो, और अगस्त बॉर्न वाले आदमी को कुछ और रत्न पहनाएंगे। तो इसी हिसाब से जिस महीने से जिस ऋतु का संबंध है और जिस ऋतु के जिस हिस्से का संबंध है, उससे संबंधित ग्रह को मजबूत करके हम उनकी समस्याओं को दूर भी कर सकते हैं और उन्हें सही रत्न पहना करके फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास कुंडली है तो सबसे अच्छा तो यही है कि आप अपनी कुंडली दिखाएं और कुंडली के कमजोर और मजबूत ग्रहों के हिसाब से रत्न धारण करें। लेकिन अगर आपके पास कुंडली नहीं है, केवल आप जन्म की तारीख जानते हैं कि भाई माता जी ने बताया था
कि पैदा हुए थे बाबू पूस के महीने में। पूस का महीना माने सर्दियों का, हेमंत ऋतु का महीना, बृहस्पति वाले महीने में। तो यानी जन्म जो हुआ आपका वो दिसंबर के आसपास का हुआ, उस हिसाब से आप रत्न पहन सकते हैं। या आपको केवल तारीख पता है कि भाई मैं 16 अक्टूबर को पैदा हुआ था, लेकिन किस सन में पैदा हुआ था ये नहीं पता है, समय नहीं पता है, तो ऐसी स्थिति में भी आप महीनों को समझ करके अगर उसके हिसाब से रत्न पहनते हैं तो वो रत्न आपके भाग्य में वृद्धि करते हैं और आपके जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आपके जन्म के महीने से आपका रत्न जो है वो जुड़ा होता है और किस तरह से आपको उसका लाभ मिल सकता है। तो पहले जान लेते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में जिन लोगों का जन्म हुआ है उनके लिए कौन सा रत्न सही है। अगर हम जनवरी की बात करें, शिशिर ऋतु का समय होता है, सैटर्न इस ऋतु का मालिक है और इस महीने में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है कि जनवरी वालों के स्वास्थ्य में अक्सर उतार चढ़ाव होता है। कैसे सॉल्व करेंगे? जनवरी के महीने में जन्म लेने वालों का जो शुभ रत्न होता है उसे कहते हैं गार्नेट। गार्नेट धारण करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव नहीं होगा और हर तरह के विवादों से आपकी रक्षा होगी। तो अगर आप जनवरी बॉर्न हैं तो आप गार्नेट पहन सकते हैं। ये आपका लकी रत्न है जो आपको फायदे अवश्य पहुंचाएगा। देखिए, फरवरी का महीना भी शिशिर ऋतु का महीना है और फरवरी वालों के मैरिटल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में दिक्कतों के आने की संभावना रहती है। इसीलिए फरवरी महीने में जन्म लेने वालों का जो शुभ रत्न है उसे हम कहते हैं एमेथिस्ट, हिंदी में कहते हैं जमुनिया। पर्पल कलर का बड़ा खूबसूरत सा पत्थर होता है जिसे हम कहते हैं एमेथिस्ट। बहुत सुंदर सा रत्न है। अगर फरवरी बॉर्न लोग एमेथिस्ट पहने तो इसको धारण करने से इनका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है और करियर के उतार चढ़ाव से आपकी रक्षा होती है। करियर के अप्स एंड डाउन्स से आप बचे रहते हैं। अगर मार्च के महीने की बात करें तो मार्च के महीने वाले छोटी छोटी बातों पर परेशान होते हैं, बहुत जल्दी कभी कभी हाइपर हो जाते हैं। तो अगर आपका जन्म मार्च के महीने में हुआ है तो आपके लिए शुभ रत्न होगा एक्वा मरीन। नीले और हरे रंग से मिलता जुलता बड़ा खूबसूरत सा रत्न है जिसे हम कहते हैं एक्वा मरीन। इसको अगर आप धारण करें तो आपको मन की समस्या परेशान नहीं करेगी, आप साइकोलॉजिकली ठीक रहेंगे। दूसरा, आप रिश्तों को निभाते निभाते परेशान हो जाते हैं और रिश्ते आपके साथ बनते नहीं हैं। तो रिश्तों की जो समस्या है, जो आपको परेशान करती है, अगर आप एक्वा मरीन पहन लें तो आपका मन वाला हिस्सा और आपके रिश्तों वाला हिस्सा, दोनों हिस्सा बेहतर हो जाएगा। ठीक है पंडित जी, अब ये बता दीजिए कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्यफल कैसा रहेगा। मेष राशि, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है, पैसे की दिक्कतें दूर होंगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और इस समय आपके लिए संपत्ति लाभ के योग भी बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है और इस समय किसी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%,
यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बने हुए हैं। धन लाभ के योग आपके लिए दिख रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का, यानी कि अगर कोई प्रश्न है आपके मन में जिसे आप पूछना चाहते हैं पंडित जी से, जिस सवाल का जवाब आप पंडित जी से पाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें मेल जरूर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो जल्दी से अपना प्रश्न लिख भेजिए। कोशिश करेंगे प्रोग्राम में आपका सवाल जरूर लें। फिलहाल जानते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक का सवाल अभी ले रहे हैं। आज का पहला जो मेल है वो अपर्णा दास गुप्ता जी ने हमें लिखा है। कोलकाता से लिखती हैं, अपने पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म की तारीख है 22 अगस्त 1994, 1994। पुत्री के जन्म का समय है सुबह के 7:35 और पुत्री का जन्म स्थान है कोलकाता। ये पूछ रही हैं कि पुत्री का विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या बेटी भविष्य में विदेश जा पाएगी, उसके विदेश में सेटलमेंट होने के चांसेस कैसे हैं। देखिए अपर्णा जी, आपको बता दूं कि आपकी पुत्री की कुंडली में विवाह होने का समय साल 2023 में है और ज़्यादातर संभावना साल 2023 के मध्य में है। मई जून जुलाई के समय में साल 2023 में इनका विवाह होगा। विवाह के बाद इनके विदेश जाने के योग भी बनते हैं और विदेश में जाकर के सेटल होने के योग भी बनते हैं। इसकी संभावना दिखाई दे रही है। इनका वैवाहिक जीवन बहुत बेहतर नहीं दिख रहा है, उसमें तालमेल की समस्याएं दिख रही हैं। इसलिए जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। इनका विवाह जल्दी हो, बेहतर हो, उसके लिए क्या उपाय किया जाए। एक पीला पुखराज बनवा करके इनको पहनाइए, लगभग 6-7 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज पहनने से इनको लाभ होगा। आप जानते हैं कि आपके जन्म माह से जुड़ा रत्न जो आप पहन सकते हैं, और जो लोग अप्रैल, मई और जून के महीने में पैदा हुए हैं उन्हें कौन सा रत्न सूट करेगा। जिन लोगों का जन्म अप्रैल के महीने में हुआ है उनके विवाह में अक्सर विलंब होता है और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है। तो अप्रैल वालों का जो शुभ रत्न है वो रत्न है डायमंड, हीरा। वैसे तो ग्रीष्म ऋतु का समय है, सूर्य इस ऋतु का स्वामी होता है, लेकिन अप्रैल में वसंत का थोड़ा सा पार्ट चला आता है। इसीलिए इनका शुभ रत्न जो है वो है हीरा। अगर ये हीरा धारण करें तो इनके विवाह में समस्या नहीं आती। विवाह होता भी समय से है और चलता भी समय से है। साथ ही साथ इनको करियर में कम संघर्ष करना पड़ता है, करियर में स्ट्रगल थोड़ा कम हो जाता है, करियर थोड़ा बेहतर हो जाता है। मई के महीनों की बात करें तो मई वाले बड़े इंटेलिजेंट, बड़े ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन जितनी योग्यता होती है उतना नाम और यश इनको आमतौर पर नहीं मिल पाता। काबिल ज्यादा होते हैं, सफलता कम मिलती है। तो मई वालों को पन्ना पहनना चाहिए। इनका शुभ रत्न है पन्ना। पन्ना अगर ये धारण करें तो इनका नाम और यश बढ़ता है। साथ ही साथ पैसे के मामले में इनको आर्थिक समस्याएं, फाइनेंशियल दिक्कतें सामान्यतः परेशान नहीं करती हैं। जून वालों की बात करें तो जून वाले थोड़े हाइपर होते हैं।
कब गुस्सा जाएं, कब खुश हो जाएं, कौन सी बात बुरी लग जाए, समझना थोड़ा सा कठिन होता है। इसीलिए जून वालों का जो जन्म रत्न है वो है मून स्टोन, हिंदी में कहते हैं चंद्रकांत मणि, और वैसे उसका नाम है मून स्टोन। मून स्टोन धारण करने से इनका दिल दिमाग शांत रहता है और ये कम प्रयास में ज्यादा सफलता पा जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जून वाले मेहनत बहुत करते हैं और बहुत विलंब से काफी देर में सफलता मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कम प्रयास में सफलता मिले तो आप एक मून स्टोन धारण करें, वो आपके लिए बहुत शुभ होगा। जी पंडित जी, अब हमें बताइए कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है? कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। पारिवारिक विवादों से इस समय बचना चाहिए। चेंज ऑफ प्लेस की संभावना नौकरी के सिलसिले में बन सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन बहुत बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी बेहतर होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार की चिंता परेशान कर सकती है। नौकरी में बेवजह के तनाव हो सकते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि धन की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वक्त है प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल लेने का। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पे लगातार फ्लैश हो रहा है। और हाँ, बता दें आगे प्रोग्राम में आपके लिए महाउपाय भी इंतजार कर रहा है और हमेशा की तरह पंडित जी किसी एक विशेष राशि के बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि किस दर्शक की समस्या का समाधान बता रहे हैं पंडित जी। दूसरा प्रश्न हमारे पास अमरेंद्र मिश्र ने लिखा है। अमरेंद्र मिश्र जी हमें मेल लिखते हैं नई दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 16 सितंबर 1986, 1986। जन्म का समय है रात के 11:40 और जन्म का स्थान है भोपाल। मेल लिखते हैं हमें दिल्ली से। अमरेंद्र जी लिख रहे हैं कि ये भोपाल वापस जा करके अपना व्यापार करना चाहते हैं और भोपाल में ही परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं। तो ऐसा कब करना सही होगा और क्या ऐसा करना इनके लिए बेहतर होगा? अमरेंद्र जी, आपकी कुंडली वास्तव में है तो व्यापार वाली ही, और आप आने वाले समय में व्यापार ही करेंगे। आपकी कुंडली में व्यापार की संभावनाएं ही ज्यादा दिखाई देती हैं। और भोपाल यानी आपने जन्म स्थान पर अपने नेटिव प्लेस पर जा करके व्यापार करने की संभावना कुंडली में जरूर दिखाई देती है और ये व्यापार आप अगले साल शुरू कर पाएंगे, इसकी संभावना बनती है। तो अप्रैल 2023 के बाद अगर आपका कोई ऐसा विचार है तो आप वापस भोपाल जा करके व्यापार शुरू कर सकते हैं और भोपाल में सेटल हो सकते हैं। कुंडली में कोई खास मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2 उपाय करेंगे कि जीवन में जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, वो थोड़ा कम हो जाए।
एक ब्लू टोपाज, नीला टोपाज बनवा करके एक पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में, शनिवार की शाम को एक ब्लू टोपाज, नीला टोपाज बनवा करके पहन लीजिएगा। दूसरा काम करिए, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, अब हमें बताइए कि जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में जो लोग जन्मे हैं उनके लिए कौन सा रत्न सही होगा? बिल्कुल, अगर हम जुलाई महीने की बात करें, वर्षा ऋतु का समय है, चंद्रमा इस समय का कारक होता है और जुलाई वालों को अक्सर आप देखेंगे कि इनको सेहत की समस्याएं और मन की समस्याएं काफी परेशान करती हैं। जुलाई वालों के लिए शुभ रत्न है माणिक्य यानी रूबी। अगर ये माणिक्य धारण करते हैं तो इससे इनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है और जो ये इमोशनल हो जाते हैं, अपनी बातें दूसरों से कहते नहीं हैं, मन में रखते हैं, तकलीफ उठाते हैं, उस समस्या से इनकी रक्षा होती है। अगस्त की बात करें, जो लोग अगस्त में जन्म लेते हैं वो कब हाइपर हो जाएं, कौन सी बात बुरी लग जाए, कौन सी बात अच्छी लग जाए, विद्या बुद्धि दिमागदार होने के बावजूद कभी कभी बुद्धि इनकी भटक जाती है। इसीलिए अगस्त के महीने में जन्म लेने वालों का जो शुभ रत्न है उसका नाम है पेरीडॉट। इसको धारण करने से इनकी विद्या बुद्धि अच्छी रहती है, बुद्धि सही रास्ते पर चलती है और करियर में खूब सफलता मिलती है, बढ़िया सफलता पाते हैं, अपना इंप्रेशन, अपना प्रभाव जमाए रखते हैं। सितंबर की अगर बात करें तो सितंबर वालों को आप देखेंगे कि जिस भी करियर में ये जाते हैं वहां पर शुरुआत में इनको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। पहले 5 साल 10 साल बड़ी मेहनत करते हैं, फिर एकदम से चमक जाते हैं, लेकिन कभी कभी संघर्ष से घबरा भी जाते हैं। अगर आपका जन्म सितंबर के महीने में हुआ है तो आपका लकी रत्न है, आपका शुभ रत्न है नीलम या लाजवर्त, लेपिस कहते हैं इसको। नीलम भी नीला होता है, लाजवर्त भी नीला होता है। नीलम ट्रांसपेरेंट होता है, लाजवर्त ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। इसको धारण करने से इनका संघर्ष कम हो जाता है, साथ ही साथ धन संपत्ति का लाभ इनको होता रहता है, स्ट्रगल घटता है और जीवन में रेगुलर पैसे और प्रॉपर्टी का फायदा इनके साथ बना रहता है। चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि, मान सम्मान मिलने का योग दिख रहा है, सम्मान की प्राप्ति होगी, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है आपका, और अगर अविवाहित हैं तो विवाह के मामलों में आपके तेजी आ सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखें, काम टालने से जहां तक संभव हो आपको बचना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, किसी छोटी यात्रा पर जाने के योग आपके लिए बन रहे हैं, धन का लाभ होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है एक और दर्शक का सवाल लेने का, और बता दें आगे आपके लिए महा उपाय और आपके लिए खास राशि जो है वो इंतजार कर रही है, कहीं जाएगा नहीं। चलिए अब जान लेते हैं किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं पंडित जी। अगला प्रश्न हमें सुमित जी ने लिखा है, बरेली उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 मार्च 1988 1988। जन्म का समय है दोपहर में 2:36 और जन्म का स्थान है बरेली। सुमित जी लिख रहे हैं कि इनका विवाह 2 बार तय होकर के टूट चुका है और अब तक शादी नहीं हो पा रही है, तो विवाह होने की संभावना क्या है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और क्या विवाह बरेली में ही होगा या बरेली से बहुत दूर होगा। सुमित, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह बरेली या बरेली के आसपास होने की संभावना बनती है। इतनी दूर जहां पर आप आधे एक घंटे में पहुंच जाएं, इतनी दूर पे आपकी शादी हो जानी चाहिए। जिस लड़की से विवाह होगा वो टीचिंग सेक्टर में या टेक्नोलॉजी के सेक्टर में नौकरी करने वाली होंगी और आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, उसमें चिंता की बात नहीं है। सिर्फ ये है कि जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके ये जरूर देखें कि आपकी होने वाली पत्नी का स्वभाव कैसा है। अब आपका विवाह शीघ्र हो जाए, बेहतर हो जाए, उसके लिए क्या उपाय करेंगे? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके आप जरूर पहन लें। इसके अलावा एक मां दुर्गा का मंत्र है, ओम दुंग दुर्गाय नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय माता दुर्गा के मंत्र का जप करें, उनसे प्रार्थना करें। अपने शीघ्र और अच्छे विवाह की आपकी मनोकामना पूरी होगी। पंडित जी, अब ये बताइए, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जन्मे लोगों के लिए कौन सा राशि रत्न जो है मददगार और लाभदायी होगा? अगर हम अक्टूबर के महीने की बात करें, हेमंत ऋतु का समय होता है और बुध इस ऋतु का स्वामी होता है। अक्टूबर के महीने में जो लोग पैदा होते हैं वो वैसे तो अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका आकर्षण और बढ़े, इंप्रेशन और बढ़े। जिनका भी जन्म अक्टूबर में होगा आप देखेंगे सामान्यतः वो अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन फिर भी अक्टूबर वालों को एक ओपल पहनना चाहिए। इसको धारण करने से इनका प्रभाव बढ़ता है, इनका आकर्षण बढ़ता है और करियर के मामले में इनको गजब सफलता मिलती है। वैसे इनका आकर्षण कभी कभी नकारात्मक रास्ते पे भी चला जाता है, तो ऐसा ना हो इसके लिए भी ओपल पहनना अच्छा होगा। नवंबर वालों की बात करें तो विवाह में विलंब होना और वैवाहिक जीवन का खराब होना इनके लिए बड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, ऐसा अक्सर हो जाता है। तो नवंबर वालों के लिए शुभ रत्न है पीला पुखराज या येलो सिट्रिन। हेमंत ऋतु का महीना है, बृहस्पति इस ऋतु का स्वामी है, तो इस महीने के लोगों का जो शुभ रत्न है वो है पीला पुखराज और सिट्रिन। अगर ये धारण करें तो इनके विवाह होने की और विवाह चलने की समस्या हल होती है। और सामान्यतः नवंबर वालों को पेट की दिक्कत, लिवर की दिक्कत अक्सर होती है। अगर आप ये रत्न पहने तो आपको सेहत की दिक्कतें परेशान नहीं करेंगी। स्वास्थ्य, मन, शिक्षा ये सब आपका बेहतर बना रहेगा। दिसंबर की बात करें, दिसंबर में जो लोग पैदा होते हैं थोड़े फ्रेजाइल होते हैं, बहुत जल्दी परेशान होते हैं, मानसिक शारीरिक रूप से जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, तो निगेटिव एनर्जी, नजर लगने जैसी समस्या भी हो जाती है इनको जल्दी। तो जिनका भी जन्म दिसंबर के महीने में हुआ है उनका शुभ रत्न है फिरोजा, टर्क्वाइज।
इसको धारण करने से इनकी हर तरह से रक्षा होती है, हर तरह से सुरक्षित होते हैं। साथ ही साथ वैसे दिसंबर बॉर्न लोग वैसे भी धन के मामले में भाग्यवान होते हैं, लेकिन फिरोजा धारण करने से जो इनके पैसे की स्थिति है वो और भी ज्यादा अच्छी होती है और भी ज्यादा बेहतर होती है। जी पंडित जी, अब हमें बताइए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का भाग्यफल। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में सुधार होता दिखाई दे रहा है। काम का दबाव आपके कम होगा। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 95%। सर्वोत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, संतान को लेकर बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं। महत्वपूर्ण काम कुछ दिनों के लिए अभी रुक सकते हैं। पैसे की हानि से, पैसे के नुकसान से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि कौन से दर्शक का सवाल पंडित जी अभी ले रहे हैं, किसने अपनी समस्या भेजी है और इसका समाधान बता रहे हैं। आज का अंतिम प्रश्न है लवली जी का। लवली जी हमें मेल लिखती हैं चंडीगढ़ से। लवली जी की जो जन्म की तारीख है हमारे पास, वो जन्म की तारीख है इनकी 17 जनवरी 1982, 1982। जन्म का समय है सुबह के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है अमृतसर। मेल लिखती हैं चंडीगढ़ से। ये लिख रही हैं कि फिलहाल सरकारी नौकरी करती हैं, गवर्नमेंट जॉब करती हैं और गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी नौकरी छूट जाएगी या नौकरी में किसी मुश्किल में आ जाएंगी, क्योंकि ऑफिस के लोगों का जो व्यवहार है, जो स्वभाव है, वो इनके प्रति बहुत अच्छा नहीं है। तो क्या करना चाहिए? लवली जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि केवल ऑफिस वालों का ही दोष नहीं है। आपको थोड़ा सा ध्यान अपने क्रोध का, अपने स्वभाव का और अपने बर्ताव का देना पड़ेगा। केवल ऑफिस वालों की गलती हम नहीं दे सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में नौकरी जाने वाने के कोई योग नहीं है, लेकिन ये योग जरूर बनता है कि अगले साल 2023 में मार्च, अप्रैल, मई के आसपास आप जहां पर काम करती हैं उस जगह में परिवर्तन हो जाना चाहिए। चेंज ऑफ प्लेस की संभावना बनती है, लेकिन इससे आपको नौकरी में या करियर में कोई नुकसान नहीं होगा। आपका स्वभाव बेहतर हो, ऑफिस का माहौल बेहतर हो, मुश्किलें परेशान ना करें, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके आप पहने। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करें। इससे निश्चित रूप से आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 27 दिसंबर को होता है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा होगा?
जिन लोगों का जन्मदिन 27 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, लाभकारी होगा और लाभ की स्थितियां आपके लिए बनेंगी। लेकिन इस साल डायबिटीज को लेकर, डाइजेशन को लेकर सतर्क रहिएगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है। परिवार में सेपरेशन ना हो, परिवार में विवाद ना हो, इसका भी ध्यान इस साल में बनाए रखना है। क्या करेंगे? पूरे साल भर अगर आप हनुमान जी की पूजा करें तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। चलिए अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा ये है कि मंदिरों में लगे हुए घंटे को किस तरह से बजाना चाहिए। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, मंदिर में घुसते हैं तो भी घंटा बजाते हैं, निकलते हैं तो भी घंटा बजाते हैं, खड़े हैं तो भी बजाए जा रहे हैं। वो एक विशेष सिस्टम है। ऐसा नहीं कि आप जब मन किया घंटा बजाने मंदिर में पहुंच गए। देखिए, प्रवेश करते समय आपकी निगेटिव एनर्जी पूरी तरह से शरीर से निकल जाए, उसके लिए घंटा बजाते हैं। प्रवेश करते समय ही बजाएंगे, निकलते समय घंटा नहीं बजाएंगे। मंदिर में प्रवेश करने के समय घंटे के नीचे खड़े हो जाइए, इसके बाद घंटे को तेजी से बजाइए। घंटे की ध्वनि उस गोल आकृति से होती हुई आपके शरीर में प्रवेश करेगी और सकारात्मक तरंगे आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगी। किसी के घर में जब प्रवेश करते हैं तो कॉल बेल बजाते हैं, बेल बजाते हैं ना, कि निकलते समय भी बेल बजा देते हैं। तो निकलते समय घंटा मत बजाइएगा, क्योंकि जो आपने पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठा की है मंदिर में जाके, वो निकलते समय वहीं छोड़ के मत जाइए, उसको अपने साथ ले जाइए। और आते समय अपनी निगेटिव एनर्जी छोड़ते हुए जाइए। इसलिए प्रवेश के समय ही घंटा बजाना हर हिसाब से उचित होता है। और पंडित जी, मंगलवार यानी 27 दिसंबर का शुभ पहर कौन सा होगा? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 27 दिसंबर 2022, दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं, प्रार्थना करें। इससे आपके स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा। लेकिन फायदा ज्यादा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे। समय फिर से नोट करें, 27 दिसंबर मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि प्रोग्राम के अंत में हम किसी एक विशेष राशि के बारे में बात करेंगे, तो इस राशि का चयन पंडित जी करते हैं। वही बताएंगे कि आज वो किस राशि के बारे में बात करेंगे। हम आपको अलग अलग राशि की वाणी की शक्ति के बारे में बता रहे हैं। आपकी वाणी कैसी होती है, आज हम बताएंगे कन्या राशि के बारे में। सामान्यतः इनकी वाणी अच्छी और मधुर होती है, अच्छा बोलते हैं। सेकंड हाउस का स्वामी शुक्र और इनका स्वयं का स्वामी बुध तो अच्छा मीठा बोलना जानते हैं, लेकिन कभी कभी ज्यादा फ्लैटरिंग करने लगते हैं, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। उसका थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ज्यादा लाग लपट में मत पड़िए, अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, लेकिन इतना भी मीठा मत बोलिए कि वो समझ में आने लगे कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो थोड़ा लाग लपट से बचिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी वाणी आपकी है ही, और वाणी को अच्छा करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु की, श्री हरि की उपासना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में सफलता पाना चाहते हैं, तो पहले तो ये समझिए कि पॉलिटिक्स के योग होने चाहिए। अगर योग हैं और फिर भी सफलता नहीं मिल रही है तो सूर्य देव की शरण में जाइए। राजनीति के प्रशासन के स्वामी वही हैं। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और हर शनिवार को खाने पीने की चीज का दान करिए।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना जरूर बनेगी, लेकिन वो योग भी कुंडली में होना चाहिए। आपकी कुंडली में राजनीति में जाने के कोई योग नहीं है। आप कितने हजार लोटे भी जल चढ़ा लीजिए तो उससे राजनीति में जाने के योग नहीं बनेंगे। अगर योग है और फायदा नहीं हो रहा है तो इस उपाय को करने से आपको लाभ जल्दी होगा। तो जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय। और पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।